आज है फूड न्यूट्रिशन एंड हाइजीन की नेक्स्ट क्लास। आज की इस वीडियो में बात करेंगे 100 से अधिक फूड न्यूट्रिशन एंड हाइजीन के क्वेश्चन और आंसर के बारे में। 100 से अधिक क्वेश्चनों के बारे में हम आपको बताएंगे, तो वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक जरूर देखें। जिन भी छात्रों की परीक्षा आने वाले दिनों में है, साथ ही साथ में हम आपको पीडीएफ भी देंगे करीब करीब 800 से 1000 क्वेश्चनों की, तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। लेकिन पीडीएफ आपको कैसे मिलेगी, कैसे डाउनलोड करना है, ये जानकारी हम आपको वीडियो के लास्ट में बताएंगे। और क्वेश्चन तो बहुत सारे हैं, लेकिन आपकी परीक्षा में कौन कौन से आने के चांस है वो हम आपको बताएंगे, कौन कौन से मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्योंकि आपके पास मान लीजिए 1000 क्वेश्चन है, तो 1000 क्वेश्चन पढ़ेंगे आप लोग, समय है इतना नहीं है, तो उनमें से कौन कौन से मोस्ट इंपॉर्टेंट है वो हम आपको बताएंगे, उनको पढ़ के आपको जाना है। ठीक है, तो चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले आज की इस वीडियो का क्वेश्चन है, यानी इससे पहले की जो क्लासेज हैं उनके बारे में मैंने डिस्कस कर चुका हूं, यानी कि 554 से ऊपर के, यानी कि इससे पहले के जो क्वेश्चन है एक करीब करीब एक मतलब कि 500 क्वेश्चन जो हैं उससे पहले मैंने मतलब वीडियो बना रखा हूं। अब 554 के बाद के क्वेश्चन आपको मिलेंगे। ठीक है, अगर वो वीडियो नहीं देखी तो चैनल पे जाके देख सकते हैं। पहला प्रश्न है कि वृद्धि में समाहित है, वो आपको बताना है वृद्धि में क्या समाहित है। नंबर 1 है अंगों की वृद्धि, नंबर 2 है अंगों की कार्य क्षमता, नंबर 7 है मानसिक विकास, नंबर 10 है वृद्धि लब्धि। ठीक है, तो इसमें जो क्वेश्चन हो जाएगा राइट आंसर उसका हो जाएगा अंगों की वृद्धि। इससे मतलब क्या है कि जो वृद्धि है वो अंगों मतलब कि जो आपकी बॉडी होती है उसमें वृद्धि होती है। ठीक है, उसमें कौन सा समाहित है, अंग की वृद्धि। ठीक है, वृद्धि में जो समाहित है, जो संबंधित है वो अंग की वृद्धि। ठीक है, इसलिए राइट आंसर आ हो जाएगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट है एग्जाम के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विकास के कारण परिलक्षित होता है, ये भी टॉप लेवल का है। आकार होता है, अनुपात भी होता है, पुरानी आकृतियाँ भी होती है, इसलिए राइट आंसर उपरोक्त में से सभी हो जाएगा। और विकास का सिद्धांत क्या है ये आपको ध्यान रखना है। विकास का सिद्धांत होता है निरंतरता का सिद्धांत, मतलब कि निरंतर बढ़ते रहना। ठीक है, निरंतरता का सिद्धांत। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि कोल के विकास की अवस्थाओं का वर्गीकरण करते हुए प्रारंभिक किशोरावस्था में बालिका की आयु कब से कब तक मानी जाती है। तो कोल ने विकास की अवस्थाओं का वर्गीकरण करते हुए, कोल जो एक बहुत प्रसिद्ध वैज्ञानिक या आप लोग कह सकते हैं विद्वान है, इन्होंने किशोरावस्था में बालकों की जो आयु निर्धारित की है वो की है 12 से 14 वर्ष के बीच की। ठीक है, 12 से 14 वर्ष के बीच में। ठीक है, ध्यान रखेंगे, मोस्ट इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विकास जीव और उसके वातावरण की अंतक्रिया का प्रतिफल है। इग्नोर करिए, इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। अगला क्वेश्चन है कि बच्चे किस उम्र में बचपन में पहुंच जाते हैं। ये आप सभी को मालूम होना चाहिए। 1 और 4 साल के बीच में बच्चे बचपन में रहते हैं, यानी कि बचपन की उम्र रहती है, ये कहा जाता है, आपके साइंस कहता है। ठीक है, और इसका राइट आंसर आ हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बचपन में प्रतिदिन कितनी कैलोरी की आवश्यकता होती है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा द नंबर, यानी कि 1300। याद रखेंगे, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भी है। अगला है कि भोजन में किस पोषक तत्व की कमी से एनीमिया होता है। ठीक है, एनीमिया होता है, तो आपको ध्यान देना, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और इसका राइट आंसर हो जाएगा लौह नमक की कमी से। याद रखेंगे, लौह नमक की कमी से, मोस्ट इंपॉर्टेंट ये भी। अगला टॉप लेवल का क्वेश्चन है एग्जाम के लिए, तो ध्यान देने वाली बात है कि लड़कियों की तुलना में लड़कों की शारीरिक वृद्धि किस दर से बढ़ती है। कहने का मतलब ये है, जो लड़कियां, ठीक है, लड़कियां ये हो गया, लड़का ये हो गया। ठीक है, मान लीजिए। ठीक है, तो जो लड़कियां की तुलना में लड़कों की जो शारीरिक वृद्धि है वो किस दर से बढ़ती है। तो ये लड़की हो गई ला, और ये हो गया लड़का। ठीक है, तो वो जो उनकी शारीरिक वृद्धि है, यानी कि जो बॉडी स्ट्रक्चर है, जो शरीर है, ठीक है, वो बहुत तेजी से बढ़ता है कंपेरिजन टू गर्ल्स। कंपेरिजन टू, आप लोग कह सकते हैं कि जो आप लोग बोलते हैं ओमेन। ठीक है, यानी कि लड़कियों की जो बॉडी स्ट्रक्चर होता है वो काफ़ी स्लो होता है। ठीक है, और जबकि जो लड़कों के जो बॉडी स्ट्रक्चर होता है वो काफ़ी तेज से बढ़ता है। ठीक है, कंपेरिजन, तुलना में। तो यानी कि कुल मिला के जो लड़कों की शारीरिक वृद्धि वो तेज होती है, याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बच्चों के विकास और विकास के लिए सबसे ज़रूरी क्या है। तो विकास, बच्चों के विकास के लिए, ठीक है, उसके विकास के लिए प्रोटीन सबसे ज़रूरी होता है। आ नंबर राइट आंसर हो जाएगा। इस तरह के बहुत सारे ऑप्शन दिए जाएंगे आपकी परीक्षा में,
OMR सीट पे इसकी परीक्षा होती है। आप सभी को जब एग्ज़ाम देने जाएंगे तो वहाँ पर सारी गाइडलाइन बताई जाएंगी, ध्यान रखेंगे। और साथ साथ में यहाँ पर तो उत्तर टिक किया है, लेकिन आप जब पेपर देने जाएंगे तो वहाँ पर क्वेश्चन पेपर मिलेगा तो उसमें टिक नहीं होगा। तो ध्यान रखेंगे, बच्चों के विकास के लिए जो सबसे ज़रूरी है इन ऑप्शनों में से वो है प्रोटीन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि लोहे की आपूर्ति के लिए एक गर्भवती महिला को दिया जाना चाहिए। ठीक है, लोहे की आपूर्ति के लिए यानी कि पालक देना चाहिए, मांस देना चाहिए, ठीक है, जिगर देना चाहिए, या फिर ये सभी। तो राइट आंसर इनमें से ये सभी हो जाएगा। अगर आपको इसका कोई दूसरा आंसर लगता है तो कमेंट में ज़रूर बताइएगा आप लोग। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विटामिन सी की आपूर्ति के लिए क्या खाना चाहिए। राइट आंसर हो जाएगा ये सभी। ठीक है, और टमाटर, आंवला, नींबू। ओके, यहाँ पर आप लोग समझ नहीं पा रहे होंगे। यहाँ पर मान लो आप पूर्ति मान लीजिए, एक तरीके से समझ लीजिए। ठीक है, पूर्ति, यहाँ पर वो गलती से हमें लग रहा लिख गया, या फिर इनका कोई और मतलब है। ठीक है, हो सकता है इस जो सेंटेंस बन रहा है इसका कोई और मतलब उस हिसाब से हो। ठीक है, अगर उस हिसाब से इनका कोई और मतलब है इसलिए ये सभी हो रहा है। तो अगर आपको लगता है कि आपूर्ति, ये पूर्ति होनी चाहिए तो आप लोग हटा दीजिए। ठीक है, यहाँ से गलती से लिख गया होगा। ठीक है, तो पूर्ति के लिए क्या खाना चाहिए, ये सभी टमाटर, आंवला, नींबू, ये सब में क्या पाया जाता है, विटामिन सी। ठीक है, और नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अधिक ऊर्जा की खपत का प्रतिकूल प्रभाव एक गर्भवती महिला है। मतलब कि एक अधिक ऊर्जा की खपत का प्रतिकूल प्रभाव एक गर्भवती महिला है, उसमें क्या है, खसरा है, निमोनिया है, खांसी है, या मोटापा है। तो उसमें सबसे जो है वो मोटापा होता है। ठीक है, याद रखेंगे मोटापा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि गर्भावस्था के दौरान होने वाले शारीरिक परिवर्तन क्या है। हार्मोन में परिवर्तन होता है, ठीक है, परिवहन प्रणाली में परिवर्तन होता है। ठीक है, चयापचय में परिवर्तन होता है, और इनमें से सभी। तो गर्भावस्था के दौरान शरीर में जो यानी कि आपकी बॉडी स्ट्रक्चर होता है उसमें बहुत सारी परिवर्तन आती है। हार्मोन्स में परिवर्तन होता है, बॉडी स्ट्रक्चर में परिवर्तन होता है, परिवहन प्रणाली में परिवर्तन होता है, चयापचय में परिवर्तन होता है, यानी कि ऑल टोटल महिला के चेंजेस हो जाते हैं। मतलब कि काफ़ी समस्याएँ आती हैं और काफ़ी बदलाव भी आ जाता है जब वो प्रेग्नेंट यानी कि गर्भावस्था में रहती हैं तब। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जब एक बच्चा पैदा होता है तो उसके शरीर में कितना प्रोटीन होता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आपको जानना भी जरूरी है। जनरली क्वेश्चन है और जीके का क्वेश्चन है। ठीक है, ये सभी क्वेश्चन आपकी परीक्षा में आएंगे, ये नहीं कि हम ऐसे आपको बता रहे हैं। ये सब फूड न्यूट्रिशन एंड हाइजीन के क्वेश्चन है। ठीक है, आहार पोषण एवं स्वच्छता के, तो ध्यान दीजिएगा। और इसका राइट आंसर हो जाएगा 500। जब बच्चा पैदा होता है तो उसके अंदर लगभग 500 ग्राम बताया जाता है। फिलहाल इसमें जो उत्तर लिखा उसके हिसाब से हम आपको बता रहे हैं, लगभग 500 ग्राम प्रोटीन पाया जाता है। ठीक है, ओके, मतलब कि सब कैलकुलेट करने के बाद। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि गर्भावस्था और जन्म के बाद के पहले कितने दिन प्रारंभिक जीवन की सर्वाधिक महत्वपूर्ण अवस्था होती है। गर्भावस्था और जन्म के बाद के पहले कितने दिन प्रारंभिक जीवन की सर्वाधिक महत्वपूर्ण अवस्था होती है, वो होती है 1000 दिन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विकास की प्रक्रिया से आशय है, और विकास की प्रक्रिया ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं, इग्नोर भी कर सकते हैं। और विकास की प्रक्रिया की विशेषता ये याद रखिएगा, ये टॉप लेवल का क्वेश्चन है। विकास के मुख्य यहाँ पर लिखा है कि विकास में निरंतरता का पाया जाना तथा आयु में समृद्ध होना, विकास का एक संगठित प्रक्रिया के रूप में संपन्न होना, और विकास के मुख्य समानों में समानता तथा कुछ पक्षों में भिन्नता। इसलिए राइट आंसर ये सभी हो जाए, क्योंकि ये सारी प्रमुख विशेषताएं होती हैं, यानी कि विकास की प्रक्रिया की सारी विशेषताएं होती हैं, इसलिए राइट आंसर द हो जाएगा इनमें से सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि कौन सी विशेषता विकास की प्रक्रिया पर लागू नहीं होती है। तो जो नहीं लागू होती इसका नाम है विकास को स्पष्ट इकाई में मापा जा सकता है। ये प्रक्रिया नहीं लागू होती है, बाकी सब होती हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कितने वर्षों को शैशवावस्था माना जाता है। ठीक है, और जन्म के 5 वर्ष तक, जन्म के 3 वर्ष तक, जन्म से 6 माह तक। तो राइट आंसर हो जाएगा जन्म से 1 वर्ष तक की अवस्था को हम शैशवा अवस्था बोलते हैं। ठीक है, शैशवा अवस्था याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 1 वर्ष तक के शिशु को यानी बच्चे को कितना विटामिन सी दिया जाना चाहिए। तो उसको दिया जाना चाहिए
35 मिलीग्राम। कितना देना चाहिए? 35 मिलीग्राम। याद रखेंगे, मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला भी टॉप लेवल का है कि पोषक तत्व जो दूध में नहीं पाया जाता, ठीक है, तो विटामिन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कैलोरोस्ट्रम में अधिक मात्रा में क्या पाया जाता है? तो कैलोरोस्ट्रम में सर्वाधिक विटामिन ए पाया जाता है, याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की गर्भावस्था में लौह खनिज की अतिरिक्त आवश्यकता की पूर्ति के लिए आवश्यक है, तो उसके लिए आवश्यकता है समुचित आहार के साथ साथ औषधि के रूप में लौह खनिज ग्रहण करना, यानी कि एक अच्छा आहार यानी खाना हो चाहिए, और औषध मतलब आपकी जो दवाई हैं, ठीक है, के रूप में लौह खनिज ग्रहण करना चाहिए, याद रखेंगे, ये भी इम्पॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि गर्भावस्था में जल की अतिरिक्त मात्रा आवश्यकता होती है गर्भस्थ शिशु की आवश्यकता की पूर्ति के लिए, बढ़े हुए रक्त की मात्रा को तरलता प्रदान करने के लिए, या फिर शरीर में वर्ज्य पदार्थ के निष्कासन के लिए। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बा और सा दोनों। बा और सा, बढ़े हुए रक्त की मात्रा को तरलता में प्रदान, ठीक है, प्रदान करने के लिए, और शरीर में से वर्ज्य पदार्थ को निकासन के लिए जल की अतिरिक्त मात्रा की आवश्यकता होती है गर्भावस्था महिला के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि गर्भावस्था में शाकाहारी महिला की प्रोटीन संबंधित आवश्यकता की पूर्ति हेतु उपयोगी भोज्य पदार्थ। तो इसमें राइट आंसर हो जाएगा दालें हैं, अनाज है, सेम है, मूंगफली है, सोयाबीन है, इन सभी का अधिक सेवन करना चाहिए, ठीक है, और जिसमें प्रोटीन अधिक मात्रा में पाया जाता है। ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विकास की प्रक्रिया को प्रभावित करने वाले दो मुख्य कारक। तो सबसे विकास की प्रक्रिया को दो मुख्य कारक जो कि प्रभावित करते, पहला है आनुवांशिकता, दूसरा है पर्यावरण। आनुवांशिकता मतलब कि आप लोग जैसे कि आपके जनरेशन टू जनरेशन, जैसे आपके दादाजी थे, फिर पिताजी थे, ठीक है, वो आनुवंशिक आप लोग, ठीक है, कुछ चीज़ें हो जाती हैं जैसे कि शक्ल मैच करना, ठीक है, और कुछ बॉडी स्ट्रक्चर, ठीक है, आप लोग कहते हैं ना कि आप पापा की शक्ल के हैं या फिर दादा की शक्ल की, वो आनुवंशिक चीज़ें हो गई। और पर्यावरण का मतलब आप लोग समझते हैं कि पर्यावरण से काफ़ी इम्पैक्ट पड़ता है, पर्यावरण की वजह से आपको समस्याएं आ सकती हैं, वो चाहे आपके बॉडी पे हो, आपके चाहे हेयर पे हो, या फिर आपके स्किन पे हो, ठीक है। तो ये दो प्रमुख कारण हैं जो कि विकास की प्रक्रिया को रोकते हैं, ठीक है। और नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विकास की प्रक्रिया को प्रभावित करने वाला कारक नहीं, ये इग्नोर कीजिए, इतना इम्पॉर्टेंट नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि व्यक्ति वंशानुक्रमण तथा पर्यावरण का योगफल नहीं बल्कि गुणनफल है, प्रस्तुत कथन किसका है? तो ये जो कथन है वो है वुडवर्थ का, याद रखेंगे, वुडवर्थ का, जो कि एक विद्वान है, ठीक है, याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विकास एवं वृद्धि में अंतर दर्शाने वाला कथन कौन सा है? वृद्धि एवं विकास में, तो इसका उत्तर हो जाएगा राइट आंसर, ये सभी कथन सत्य हैं, यानी विकास का संबंध स्वरूप एवं स्वभाव में परिवर्तन है, जबकि वृद्धि का संबंध आकार के परिवर्तन में है, ठीक है। वृद्धि को मापा जा सकता है जबकि विकास की माप नहीं की जा सकती। विकास बहुपक्षीय होता है जबकि वृद्धि का संबंध केवल शारीरिक पक्ष से ही है। तो इसलिए ये सभी राइट आंसर हैं विकास और वृद्धि में अंतर दिखाने के लिए, फिर दिखाने के लिए, दर्शाने के लिए, ठीक है। तो आप लोग ये ध्यान रखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि गर्भावस्था में शरीर के किस अंग के आकार में सर्वाधिक वृद्धि होती है? तो पेट के आकार में, स्तनों के आकार में, सभी अंगों के आकार में, गर्भाशय के आकार में, ठीक है। तो जहाँ तक देखा जाए तो आप लोग जनरली कह सकते हैं कि वो पेट में भी आकार में चेंजेस आते हैं, देखते नहीं आप लोग, बड़ा हो जाता, स्तनों में भी चेंजेस आते हैं, और लगभग काफ़ी अंगों, यानी सभी अंग को तो नहीं कह सकते लेकिन काफ़ी ज़्यादा ऑलमोस्ट अगर आपके पास मान लो 5 अंग हैं तो 5 अंग में 2 में तो चेंजेस आ ही जाते हैं, ठीक है, 2। अगर 10 की बात करें तो 10 में 4 में चेंजेस आ जाती है। तो इस तरह हम एवरेज लेकर चल रहे हैं, लेकिन यहाँ पर क्वेश्चन है कि गर्भाशय के आकार में सर्वाधिक वृद्धि होती है। लेकिन ध्यान से सुनिएगा, यहाँ पर क्वेश्चन क्या कह रहा है? क्वेश्चन कह रहा है कि गर्भावस्था में शरीर की किस अंग के आकार में सर्वाधिक, मतलब सबसे ज़्यादा जो वृद्धि होती है वो गर्भाशय के आकार में होती है, इसलिए राइट आंसर बा हो जाएगा। हालांकि वृद्धि तो सब में होती है लगभग, ठीक है, जब समस्या होती है तो, ये मतलब कि ये सिचुएशन आती है तो, लेकिन जो सबसे ज़्यादा वृद्धि होती है वो गर्भाशय में होती है, याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि गर्भावस्था में महिला को प्रोटीन की अतिरिक्त आवश्यकता होती है, मतलब जितना नॉर्मल मिलता है उसके अलावा मान लीजिए आपको पहले आप लोग 10 से 15 ग्राम की आवश्यक, मतलब कि नॉर्मल खाते थे,
ठीक है। और जब आप कोई गर्भावस्था में सिचुएशन में तो आपको 10 से 15 ग्राम और इंक्रीमेंट यानी अतिरिक्त और ज़्यादा की जरूरत पड़ेगी। यानी कि अगर आप 10 से 15 पहले करते थे तो 10-15 और जोड़ दीजिए, करीब करीब आपको 25 से 30 ग्राम प्रोटीन की आवश्यकता पड़ेगी। ठीक है, मतलब पड़ती है, होती है। ठीक है, तो राइट आंसर सा हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि गर्भस्थ शिशु के शरीर में पूर्णावस्था में कैल्शियम की मात्रा संग्रहित होती है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 30 ग्राम संग्रहित होती है। याद रखेंगे, ये भी इंपॉर्टेंट कैटेगरी का क्वेश्चन है। अगला भी मोस्ट इंपॉर्टेंट ये है कि गर्भावस्था में कैल्शियम की आवश्यकता की पूर्ति के लिए उचित उपाय। सबसे बढ़िया उपाय जो है वो है कैल्शियम युक्त भोज्य पदार्थ के साथ साथ कैल्शियम की गोलियां भी लेना। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की गर्भावस्था में आहार में लौह खनिज की कमी का परिणाम होता है। इसकी वजह मतलब आपकी कमी हो जाती है, तो इसका क्या आप लोगों को परिणाम भोगना पड़ता है? तो एनीमिया या रक्ताल्पात का जो ठीक है, कहने का मतलब ये है कि जो आपका मतलब गर्भावस्था में आहार में लौह खनिज की जब कमी का जो परिणाम होता है, मतलब ये समस्या मतलब कि जब कमी हो जाती है तो वहाँ पर एनीमिया या फिर रक्ताल्पात का जो विकार हो जाना। ठीक है, यानी कि इसमें समस्या आ जाती है अगर इसकी कमी होती है तो। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि गर्भावस्था के समय स्त्री में कौन कौन से परिवर्तन आते हैं? तो आपको मालूम है कि शारीरिक एवं मानसिक दोनों आ जाते हैं। ठीक है। बच्चों के लिए कौन सा दूध सर्वोत्तम है? तो बच्चों के लिए आप सभी को मालूम, माँ का दूध सर्वोत्तम है, ना कि गाय, ना कि भैंस, ना का डिब्बे का दूध। याद रखेंगे, बच्चे के लिए माँ का दूध ही बेस्ट होता है, सर्वोत्तम होता है। ठीक है। और नेक्स्ट क्वेश्चन है कि साधारण स्त्री की अपेक्षा गर्भवती की कैलोरी मांग कितनी होती है? मतलब कैलोरी कितनी आवश्यकता होती है? ठीक है, कंपेरिजन तो साधारण स्त्री, ठीक है, नॉर्मल, तो उसमें कम से कम 300 कैलोरी की मांग अधिक होती है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अस्थियों के निर्माण तथा मजबूती के लिए आवश्यक है। अस्थियों का मतलब आप लोग समझते हैं ना, हड्डियाँ। ठीक है, आपके बॉडी के जो स्ट्रॉन्ग पार्ट हैं, हड्डियाँ, ठीक है, उनके मजबूती के लिए कैल्शियम, ठीक है, ये ज़रूरी होता है। याद रखेंगे, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि गर्भावस्था का तीसरा प्रमुख लक्षण क्या है? तो गर्भावस्था का जो कई सारी समस्या आती हैं, जैसे कि जी मिचलाना, नींद आना, यौन स्राव मतलब कि यौन से ब्लड निकलना या फिर बढ़ना, ठीक है, और बार बार पेशाब आना, ये भी प्रमुख एवं तीसरा लक्षण है। ठीक है, तीसरा जो लक्षण है वो बार बार पेशाब आना। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि गर्भावस्था के तीसरे माह में गर्भवती के स्तन हो जाते हैं कड़े। याद रखेंगे, जो स्तन होते हैं वो कड़े हो जाते हैं दूसरे माह में, थोड़ा अंतर दिखने लगता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि रक्त परिसंचरण में अंतर गर्भावस्था के कौन कौन से माह तक आता है? तो 5 से 6 माह तक आता है। याद रखेंगे, ये जो प्रॉब्लम, ये जो समस्या चलती है वो 5 से 6 माह तक चलती है। ठीक है, याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि गर्भवती महिला के आहार में समावेश होना चाहिए। तो सारी चीज़ें होनी चाहिए, ये सभी भोज्य पदार्थ होने चाहिए। मूंगफली है, दालें हैं, सोयाबीन है, यानी जिसमें प्रोटीन और अधिक मात्रा में उनको अच्छी कैल्शियम, प्रोटीन, ये सारी चीज़ें मिल जाएँ। उनके हेल्थ के लिए जो जो चीज़ की आवश्यकता है वो सभी भोज्य पदार्थ मिलने चाहिए बस। नेक्स्ट इग्नोर करिए, नेक्स्ट भी इग्नोर करिए, अगले पे आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि शिशु को आवश्यक कैलोरी न मिलने पर उसका वजन किस गति से बढ़ता है? धीमा, यानी कि अगर कैलोरी नहीं मिलेगी तो उसका जो गति है वो धीमा हो जाएगा। याद रखेंगे। और नेक्स्ट क्वेश्चन है कि शिशु यानी बच्चे का प्रोटीन पौध व्यक्ति की तुलना में कैसा होना चाहिए? अधिक होना चाहिए। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 6 माह तक के बच्चे को दिया जाना चाहिए आवश्यक क्या है? माँ का दूध, ये आपको मालूम ही है। और किस उम्र के बाद बच्चा ठोस आहार खा सकता है? यानी कि दाल, चावल, लाइक रोटी और भी स्ट्रॉन्ग जो भी आप खाना, मतलब कि ठोस का मतलब हो गया थोड़ा कड़ी चीज़ें, ठीक है, वो 1 वर्ष के बाद ही आपको खिलानी चाहिए। ठीक है, रोटी हो गया और दाल चावल तो आप पहले भी थोड़ा बहुत खिला सकते हैं, रोटी हो गया, पूड़ी हो गया, और भी जो स्ट्रॉन्ग मतलब कड़े चीज़ें जो ठोस आहार हैं, ठीक है, वो 1 वर्ष के बाद ही खिलाने चाहिए। ये भी टॉप लेवल का प्रश्न है, परीक्षा में आने के पूर्ण चांस है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं कि नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सहस्रावस्था के विकास संबंधी विशेषता पढ़ भी सकते हैं, इग्नोर भी कर सकते हैं, इसको भी पढ़ सकते हैं, इग्नोर कर सकते हैं। हम आ जाएंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, ये भी इग्नोर कर सकते हैं, इसको मैंने बता ही रखा है। और नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ध्यान से सुनिएगा कि
गाय भैंस के दूध पर पलने वाले शिशुओं की कार्बोहाइड्रेट संबंधी आवश्यकताओं की पूर्ति का उपाय क्या है? गाय भैंस के दूध में अल्प मात्रा में शक्कर मिलाएं। क्या मिलाएं? शक्कर मिलाएं। ठीक है, ये राइट आंसर है। और आपको बता दें कि माँ का दूध बच्चे के लिए सर्वोत्तम है क्योंकि उसमें संक्रामक रोग नहीं होते हैं। ठीक है, क्या नहीं होते हैं? संक्रामक रोग नहीं होते हैं। ठीक है, माँ के दूध में। अगला है कि बच्चे का दूध पिलाने का सही तरीका बैठाकर, लेटाकर नहीं पिलाना चाहिए। याद रखेंगे, जो भी लड़की या फिर बच्चा या फिर पेरेंट्स देख रहे हैं, लेट कर नहीं पिलाना चाहिए, न कि कभी लेटाकर कभी बैठाकर। और कैसे भी ये प्रक्रिया ना अपनाएं, सिर्फ और सिर्फ याद रखें कि बैठाकर, कोशिश करें कि बैठाकर ही दूध पिलाना चाहिए। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा कि मान लीजिए कि बच्चे को दूध पिलाने के बाद कंधे से लगाना चाहिए, जिससे क्या होगा जाएगा। ठीक है, यानी कि कंधे से लगाने से पेट की हवा बाहर निकल जाती है, तो दूध पिलाने के बाद ज़्यादातर कंधे पर लगा लेना चाहिए। ठीक है, ये भी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। माँ का दूध बच्चे के लिए क्यों आवश्यक है, ये आप सभी को मालूम ही है। ठीक है, शारीरिक विकास के लिए, मानसिक तथा सांवेगिक विकास के लिए संक्रामक रोग नहीं होते हैं, इसलिए ये सारी चीज़ें, इसलिए बच्चे का दूध मतलब माँ का दूध बच्चे के लिए आवश्यक है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बच्चे को मसला हुआ ठोस पूरक भोज्य पदार्थ कब देना चाहिए। ठीक है, मतलब कि मसला हुआ, ठोस तो बात हो रही है लेकिन वो मसला हुआ एकदम कि एकदम, जैसे आप लोग कहते हैं एकदम हल्का कर देना है, दाल चावल तरह दूध की तरह लाइक। ठीक है, 5 से 6 माह पर। ठीक है, और ठोस तो आपको मालूम है कि 1 साल के बाद देना चाहिए। माँ के दूध में कितनी कैलोरी ऊर्जा पाई जाती है? याद रखेंगे 70 कैलोरी ऊर्जा पाई जाती है माँ के दूध में। मोस्ट इम्पॉर्टेंट और जर्नली क्वेश्चन याद रखेंगे। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि शिशु की पाचन प्रक्रिया के विषय में क्या सत्य है? आप पढ़ लीजिएगा, इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। शिशु का प्रारंभिक आहार है माँ का दूध। नेक्स्ट है माँ के दूध में विद्यमान प्रोटीन होती है ठीक है, लैक्टो एल्बुमिन तथा ठीक है, ग्लोबुलिन के रूप में। याद रखेंगे, ये टॉप लेवल का क्वेश्चन है। और शिशु के आहार के लिए पाउडर का दूध डिब्बों पर क्या लिखना अनिवार्य है? ठीक है, माता का दूध ही सर्वोत्तम दूध है और बाकी कोई भी दूध नहीं बच्चे के लिए। ठीक है। और नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाएंगे, मोस्ट इंपॉर्टेंट पे, ये सब नॉर्मल है। नेक्स्ट है कि पूर्व बाल्यावस्था में खनिज लवण की आवश्यकता होती है शरीर के लिए उपयोगी समस्त खनिज लवणों की। राइट आंसर सा हो जाएगा। पूर्व बाल्यावस्था में सर्वोत्तम पोषण का मुख्य क्या लक्षण है? वो है बच्चे का वजन लंबाई के सही अनुपात में बढ़ना। अगला क्वेश्चन है कि छोटे बच्चों में दूध की प्रति रुचि जागृत करने का उपाय। याद रखेंगे, राइट आंसर दा हो जाएगा, पढ़ लीजिएगा। ठीक है, इसका उत्तर। और नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों के समझते हैं कि संपूर्ण गर्भकालीन अवस्था लगभग कितने दिन की होती है? लगभग 280 दिनों की होती है। याद रखेंगे, कितने दिनों की होती है? 280 दिनों की होती है लगभग। ठीक है, संपूर्ण गर्भकालीन यानी कि जब महिला प्रेग्नेंट होती है, ठीक है, उस कब तक मतलब कि वो गर्भावस्था में रहती है, उसके बाद बच्चे का जन्म होता है, तो वो 280 दिन तक लगभग माना जाता है। और 10 दिन 20 दिन आगे पीछे हो सकता है, ये तो नेम है प्रकृति का। और नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बॉडी स्ट्रक्चर के हिसाब से वो हो सकता है आगे पीछे कुछ दिन। ठीक है, किस विकास की गति गर्भकालीन अवस्था में तीव्र होती है? किस विकास की गति गर्भकालीन अवस्था में तीव्र होती है? वो शारीरिक। ठीक है, याद रखेंगे, शारीरिक। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट की ओर बढ़ेंगे, हम कुछ क्वेश्चन इग्नोर करेंगे जो इम्पॉर्टेंट नहीं है। अगला क्वेश्चन है कि गर्भावस्था में शारीरिक भार तेजी से किस अवधि में बढ़ता है? 3रे माह के बाद। वह अंग जिसके द्वारा ठीक है, भ्रूण को माता के रक्त से पोषण पहुंचना, गर्भनाल। ठीक है, अंडाणु परिपक्व होता है 28 दिनों में। ठीक है, प्रत्येक लिंग कोश में क्रोमोसोम, ठीक है, क्रोमोसोम में जड़ों की संख्या कितनी होती है? 23 होती है। गर्भ धारण करने का निश्चित पता चलता है कब? उल्टी होना, पेट का बढ़ना, या फिर मूत्र में हार्मोन्स का निकलना, या फिर रक्तचाप बढ़ना। ठीक है, आप लोग बताइएगा क्या होता है। ठीक है, मूत्र में हार्मोन्स का मिलना। ठीक है, मूत्र में हार्मोन्स का मिलना, ये गर्भधारण करने का निश्चित पता चलता है। ठीक है, आप लोग पढ़ लीजिएगा, इतना इम्पॉर्टेंट है, लेकिन थोड़ा कुछ उस तरह के क्वेश्चन है जो आप लोग मतलब कि क्वेश्चन है तो इनको बताना पड़ रहा है। बाकी कुछ क्वेश्चन इस तरह के हैं जो कि बोलने में थोड़ा अजीब सा मतलब कि फील होता है कि अरे छोड़ो इन क्वेश्चनों को, लेकिन फिर भी क्वेश्चन आए तो ज़रूरी है आपको बताना। और इससे सतर्क मतलब कि ये मत सोचिए, शर्म मत करिए और इस
सारी चीज़ें जर्नली हैं जो कि जाननी चाहिए, इसीलिए गवर्नमेंट ने ये जो अनिवार्य प्रश्न पत्र जारी किया इसीलिए किया है कि आपको सारी जानकारी होनी चाहिए, ना कि किसी प्रकार का आप लोग का भ्रम हो या फिर ये चीज़ें बहुत लोग समाज में इनको बहुत उस नज़रिए से देखते हैं। तो ये सब नॉर्मल चीज़ें हैं, ये आपके बॉडी स्ट्रक्चर का है, इसमें कोई शर्म की बात नहीं, कोई उस तरह की बात नहीं, और इसके बारे में आपको जानना भी जरूरी है। प्रत्येक गर्भवती स्त्री का प्रथम 7 माह में स्वास्थ्य केंद्र में परीक्षण करवाना चाहिए, माह में एक बार कराना चाहिए जरूर। ठीक है। स्त्री के अंडाशय में कौन से हार्मोन्स निर्मित होते हैं? सभी होते हैं, उपरोक्त में से सभी। निषेचन की प्रक्रिया कहाँ होती है? अंडवाहिनी में होती है, याद रखेंगे। गर्भकालीन विकास की अवस्था नहीं है, शैशवावस्था। ठीक है। और गर्भावस्था के समय महिला को कितने टीके लगवाए जाते हैं? 2। ठीक है। और पूर्ण विकसित सामान्य नवजात शिशु का वजन होता है 3 to ठीक है किलोग्राम। ठीक है, यानी करीब करीब 3 किलो 200 ग्राम। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि नवजात शिशु को जन्म के समय तुरंत कौन सा टीका दिया जाता है? वो है BCG का, याद रखेंगे। गर्भकालीन विकास की दूसरी अवस्था भ्रमणावस्था है। ठीक है। 41 नंबर है कि हड्डियों के विकास के लिए विशेषता आवश्यक तत्व क्या है? कैल्शियम है। ठीक है। और नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हॉरलॉक नवजात शिशु की अवस्था बताई है। हॉरलॉक ने, यानी कि जो विद्वान है हॉरलॉक, इन्होंने नवजात शिशु की अवस्था बताई है जन्म से 2 सप्ताह तक। ठीक है। और नेक्स्ट क्वेश्चन है कि गर्भकालीन विकास को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से? वो हैं उपयुक्त में से सभी, ये सभी हैं। और नवजात को खफरा की पहली खुराक कब देनी चाहिए? 9 माह। ठीक है, याद रखेंगे। फ्रैंक ब्रिज हैं फ्रिज प्रसाव का प्रकार, ये इग्नोर करिए, इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कौन सा एक बाल विकास को प्रभावित करने वाला कारक नहीं है? वो है आयु, यानी उम्र। ठीक है। और नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आप लोग इसको इग्नोर करिए, इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, भी इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। और हम आ जाएंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे कि एक प्रकार का आहार फाइबर है जो शिशु के पेट में स्वस्थ बैक्टीरिया के विकास में वृद्धि करता है, वो है मानव दूध, यानी कि ठीक है ओलिगो सैकेराइड्स, यानी माता का दूध। ठीक है। और नेक्स्ट क्वेश्चन भी इग्नोर कर सकते हैं। और नेक्स्ट क्वेश्चन है कि यदि बच्चे के आहार में पस प्रोटीन से मुक्त रखने की आवश्यकता है तो कौन सा फार्मूला सहायक कर सकता है? वो है सोया आधारित फार्मूला सहायक कर सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की कौन सी अवस्था स्तनपान की अवधि नहीं है? वो है फार्मूला आहार। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, संयुक्त घर में उपलब्ध खाद्यान्न में बनाया जा सकता और कम से कम 1 माह तक संग्रहित किया जा सकता है, वो है शिशु आहार। ठीक है। कौन सा एक शिशु फार्मूला का रूप नहीं है? वो है मिश्रित संयुक्त फार्मूला। ठीक है। और लिखा है कि 4 से 6 माह की आयु में एक शिशु को प्रतिदिन कितने औसतन के दूध या फार्मूला का सेवन करने की आवश्यकता है? वो है 28 से 45। ठीक है। बाकी किसी तरह और भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये सारे क्वेश्चन थे जो मैंने आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट 100 क्वेश्चन से अधिक मैंने आपको बताए हैं। ठीक है। इनमें से जो जो मोस्ट इंपॉर्टेंट थे उसके बारे में मैंने बताया, सारे तो मोस्ट इंपॉर्टेंट नहीं थे, लेकिन जो जो इंपॉर्टेंट थे उनको मैंने आपको बताया, उनको आप लोग एक बार वीडियो और देख लीजिएगा। और अगर आप PDF डाउनलोड करना चाह रहे हैं तो कमेंट में आप लोग PDF लिख दीजिएगा, फिर टेलीग्राम और व्हाट्सएप पे मैसेज कर दीजिएगा कि सर हमें फूड न्यूट्रिशन की PDF चाहिए, तो मैं पूरी की पूरी PDF दे दूंगा, क्योंकि ये क्वेश्चन जो है वो करीब 800 से ज़्यादा हैं। ठीक है। 800 क्वेश्चन से भी ज़्यादा हैं। PDF प्राप्त कर लेंगे तो आपको काफ़ी हेल्प मिल जाएगी, तैयारी कर लीजिएगा। ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।